तो क्या हाल है प्यारे बच्चों। टिन टिन की कहानी, टिन टिन चाची की ज़बानी। ये कहानी है एक नन्ही चिड़िया की जिसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो सबसे बुलंद उड़ना चाहती थी। तो चलो देखते हैं स्टोरी। तो ये है टोनी चिड़िया जो कि एक जंगल में रहा करती है। ये चिड़िया तो छोटी सी है मगर ये बहुत ऊपर उड़ना चाहती है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं मगर ये उनकी परवाह नहीं करती। हाँ बहन शीमा और रीमा, मैं वो चिड़िया हूँ जो एक दिन बादलों के भी ऊपर उड़ूंगी, सबसे ऊपर, और तुम लोग देखते रह जाओगी कि इस नन्ही चिड़िया ने क्या कर दिखाया। हाँ टोनी बहन, ये बस तुम्हारे ख्वाब ही हैं जो कि ख्वाब ही रह जाएंगे, ये तो देखती जाओ। हाँ टोनी बहन, तुम भूल जाती हो कि तुम एक छोटी सी चिड़िया हो। बादलों के ऊपर तो बड़े परिंदे उड़ते हैं। अपने ख्वाब को बदल लो। ये कहते ही शीमा और रीमा दोनों उड़ जाते हैं। फिर वो टोनी पे हंसना शुरू कर देते हैं कि ये शायद पागल हो गई है, हमें भी पागल कर देगी। फिर टोनी भी उड़ जाती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। वो दिल में परेशान तो होती है कि वो शायद ना इतना ऊंचा उड़ पाए और उसके ख्वाब ख्वाब ही रह जाएं। फिर टोनी अपने घर की तरफ आ जाती है। वो दिल में डर तो होता है उसके कि वो कैसे ये नामुमकिन काम कर सके। फिर वो अपने घर आ जाती है और बैठ जाती है। फिर टोनी की माँ भी आ जाती है। टोनी की माँ को टोनी उदास लग रही होती है, तो टोनी की माँ टोनी के करीब जाने लगती है ताकि पूछे इसकी वजह क्या है। टोनी की माँ निहायत अच्छी होती है। माँ, सब लोग मुझे पागल बोलते हैं। क्या मैं पागल हूँ? मैं तो बस अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती हूँ कि सब लोग मुझे देखें, मेरी इज्जत करें और कहें कि ये वो है, इतने बादलों को चीर कर उड़ान करिए। नहीं बेटा, तुम पागल नहीं हो, तुम शहजादी हो मेरी। मुझे तुम पर यकीन है। जमाना जो मर्जी कहे कि तुम एक दिन सबको दिखा दोगी कि तुम क्या चीज हो। ये सुनते ही टोनी को एक नया जज्बा आ जाता है। उसे अपने आप यकीन होता है। फिर टोनी उड़ान उड़ती है, अपने दोस्तों के पास जाने लगती है। टोनी को अपनी माँ की बातें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उसकी माँ है, बस उस पर यकीन करती है। फिर टोनी अपनी दोस्तें शीमा और रीमा के पास आ जाती है। शीमा और रीमा उसकी दोस्तें होती हैं मगर वो टोनी का बहुत मजाक उड़ाती हैं। वो उस पे हंसती हैं, उसे पागल कहती हैं। शीमा और रीमा, क्या हाल चाल है? मेरी माँ कहती है कि मैं सबसे अलग हूँ, तुम लोगों से भी अलग हूँ। मैं एक दिन कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी जो अभी तक किसी ने ना किया हो। हाँ हाँ टोनी बहन, हमें बता तुम कितनी लगो। तुम हम सबसे अलग हो क्योंकि तुम तो पागल हो, हम सब तो सही है। हाँ टोनी बहन, हमें पता है तुम सबसे लो। अगर इतना ही तुम में दम है ना तो हमें कुछ करके दिखाओ। अभी तुम उड़ के दिखाओ कितनी ऊपर उड़ सकती है, फिर हम मानेंगे। तो नहीं हुई, उनकी बातों में आ जाती है और उड़ना शुरू कर देती है। शीमा और रीमा तो हंस रही होती है, ये पागल क्या कर रही है। लेकिन टोनी दिखाना चाहती है कि वो कितनी ताकतवर है और बड़ी भी हो चुकी है। इतने मट्टो नी काफी ऊपर चले जाती है। शीमा रीमा उसे रोकते भी हैं कि टोनी वो खतरनाक है। इतने में टोनी को चक्कर आ जाते हैं और टोनी गिरना शुरू हो जाती है। शीमा और रीमा को तो टोनी की टेंशन होती है। इतने में टोनी नीचे गिर जाती है, मुसलसल गिरती रहती है। शीमा और रीमा तो बस उसे देखते रहते हैं। इतने में शीमा और रीमा दोनों टोनी के पास आते हैं और उसे देखते हैं। अरे टोनी, ये तुमने क्या किया? आगे तो हमें लगता था कि तुम पागल हो, अब तो हमें यकीन हो गया कि तुम वाकई में पागल हो। अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? अब इस तरह की कोई चीज मत करना अपनी जिंदगी में। तुम छोटी हो, छोटी रहो। इतने में रीमा उड़ जाती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब रीमा टोनी से दोस्ती तोड़ देती है। फिर टोनी भी अपने घर की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब टोनी के दिल में दोबारा ना उड़ने की हो जाती है। टोनी थोड़ी सी डर भी जाती है। अब टोनी भी अपने घर की तरफ आ जाती है और फिर से उदास हो जाती है। उसी उदासी में वो अब गुम हो जाती है और बैठ जाती है।
क्या मैं वाकई किसी काम की नहीं हूँ? अगर मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकती। आज तो मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। फिर एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। बारिश निहायत तेज होती है। तमाम परिंदे दरख्तों के पीछे अपने आप को बचाने के लिए छुप जाते हैं। फिर इतने में टूनी चिड़िया वहां जाती है। टूनी चिड़िया बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ती है। तमाम परिंदों से कहते हैं कि टूनी चिड़िया अभी मौसम ठीक नहीं है, जाओ अपने घर चले जाओ। लेकिन टूनी चिड़ियों की नहीं सुनती। अरे टोनी बहन, मौसम नहीं ठीक है, जाओ अपने घर बैठो। ये ना हो कि ये बारिश तुम्हें ले डूबे कभी। चले जाओ अपने घर इससे पहले। नहीं है रीमा बहन, आज मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। आज मैं अपने ख्वाब पूरे करके रहूंगी। मैं आज किसी का नहीं सुनूंगी, तुम बस देखती जाओ। ये कहते ही टूनी चिड़िया उड़ान भरती है और वो यूं बारिश को चीरते हुए आगे बढ़ती जाती है। तमाम परिंदे उसकी तरफ देखते हैं कि आज उसे क्या हो गया है, लेकिन टूनी को पता था कि वो क्या कर रही है। यूं देखते ही देखते टूनी काफी ऊपर चली जाती है और यूं कुछ देर बाद टूनी बादलों की ऊपर तक चली जाती है। टोनी को अपने आप पर यकीन नहीं होता है कि मैंने आज ये कर दिखाया है। टोनी बादलों की ऊपर उड़ रही होती है और वो ऊपर और जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद टोनी वापस जमीन पर आ जाती है। अब बर्फबारी हो रही होती है, हर तरफ ठंड हो जाती है। लेकिन टोनी ने वो कर दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। टोनी बहुत खुश होती है और वो यूं नीचे जमीन पर आ जाती है। अरे टोनी, तुम तो बहुत बहादुर हो। ये तुमने कैसे किया? क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, मुझे सिखाओगी ये सब? तुम्हारा तो मुकाबला नहीं टोनी। रीमा, मुझे अपने आप पर यकीन था कि मैं एक दिन ये कर दिखाऊंगी। और अगर इंसान को अपने आप पर यकीन हो तो वो सब कुछ कर दिखाता है। हाँ, मैं नन्ही तो जरूर हूँ, पर मैंने मेहनत की है और ये उसका फल मुझे मिला है। फिर टोनी जहां से भी गुजरती थी, हर चिड़िया उसकी इज्जत किया करती थी। हर चिड़िया उसकी तरह बनना चाहती थी कि चिड़िया के पास उसकी तरह बहादुरी हो, जज्बा हो। टोनी की पूरे जंगल में वाह वाह होने लगी। टोनी भी ये सब देखकर बहुत खुश होगी कि उसने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने ना कर दिखाया हो। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। मेहनत और हिम्मत से सब मुमकिन है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन दबाना तो मत भूलना, ताकि सबसे अच्छी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो मुझे तो इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको किसी और कहानी में।